हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिबंध। हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा प्राइम मिनिस्टर। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को हम देखते हैं। हमारी इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि ब्रिटेन के जैसी सिमिलर है। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसमें दो चीज़ हैं, एक प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं हमारे इंडियन स्टेट के, जिसको हम डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, जो कि हेड ऑफ द स्टेट हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, जिनको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो है वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। अब हम प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बस 2-3 आर्टिकल से दिए हुए हैं जो हम पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 74, 75, 78 एंड 366। आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो ओथ क्या होता है, उनका टर्म क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स और फंक्शन कैसे होते हैं, पावर्स एंड फंक्शन रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, अदर, उनका पार्लियामेंट के साथ क्या रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर का, और उनसे रिलेटेड आर्टिकल जैसे 74, 75, 78। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम प्रेसिडेंट के टाइम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, जबकि हमने प्राइम मिनिस्टर के वक्त हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के वक्त इलेक्शंस की बात की थी। इसका क्या मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर वैसे तो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इनको अपॉइंट किए जाता है। लोग जो है जैसे जो पीपल हैं, जो भी अडल्ट फ्रेंचाइज में जो आते हैं, वो एमएलएस को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उन एमएलएस के थ्रू फिर एमपीज़ इलेक्ट होते हैं। फिर उन एमपीज़ में जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है, कैसे है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट है उसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर नहीं दे रखा, मतलब कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं दे रखी प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के लिए नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के कन्वेंशन होते हैं, तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? आर्टिकल 75 बोलता है पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो पीएम को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 75 ही बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएंगे तो वो उन्हें एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि वो इन पर्सन्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करे। तो जो प्रेसिडेंट है वो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो किसकी एडवाइस पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों ही प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस कब तक रहते हैं, उनका टर्म क्या होता है? तो उनका टर्म होता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हम आगे पढ़ेंगे, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं शेल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनके हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इन द सेंस अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को
रिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उनका रिज़ाइन माना जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया है तो माना जाएगा कि सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं दे रखी है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए, बस इतना बोल रखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है ऐसे किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन इन द सेंस कि कोई चीज़ चली आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया लेकिन सालों से बरसों से ऐसे ही चली आ रही है, अगर इसको तोड़ देते हैं तो भी कुछ किया नहीं जा सकता। तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग कैसे प्राइम मिनिस्टर को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट उसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा। प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट उसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं जो कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा लोकसभा में, ठीक है। अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, भाई लोकसभा में किसी ने भी मेजॉरिटी विन नहीं की है, तो प्रेसिडेंट यहाँ अपना पर्सनल डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ भी पर्सनल डिस्क्रिशन का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। पर्सनल डिस्क्रिशन का मतलब है वो जो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर हैं, भाई किसी ने भी मेजॉरिटी विन नहीं की है लेकिन किसी ने सबसे ज़्यादा वोट तो पाए हैं ना, तो जो लार्जेस्ट पार्टी जो है मतलब जनरली अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती है तो यूजुअली उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जो लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होता है, या फिर कोलिशन गवर्नमेंट होती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है, मतलब कोई भी दो पार्टी मिलाकर मेजॉरिटी बना लेते हैं तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो जो या तो किसी लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे या कोलिशन गवर्नमेंट जो होगी उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और फिर ये होने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद जो है वो बोलेंगे कि भाई आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देखो विद इन अ मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बताना पड़ेगा। अब ये जो डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का हमारा, ये पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं है, ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। मतलब कि अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में है तो उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो जो प्रेसिडेंट है वो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, या फिर अगर किसी ने कोलाइड कर लिया है तो वो कोलिशन है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो ये चीज़ अब प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट ने बना दिया या अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब उस जो प्राइम मिनिस्टर है उसको 1 महीने के अंदर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ उसको मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी उसे दिखानी पड़ेगी। अब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये कहा गया है, क्या कहा गया है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना दो, उसके बाद उसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बताओ या दिखाओ कि आपके पास मेजॉरिटी है कि नहीं। तो इसमें यही बात बोली गई है, डजेंट रिक्वायर दैट ए पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज़ अपॉइंटेड एज द प्राइम। किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मेजॉरिटी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसमें, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी पर्सन है, जैसे ये पर्सन एक्स है, ठीक है, अगर ये किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के, जैसे ना ही ये लोकसभा के मेंबर है ना ही ये राज्यसभा के मेंबर है, फिर भी इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कोई पर्सन एक्स है जो ना तो राज्यसभा का मेंबर है ना लोकसभा का मेंबर है, इसको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कितने टाइम के लिए? सिर्फ 6 महीनों के लिए। इन 6 महीनों के अंदर इसे कोई सी एक हाउस में इलेक्ट होना पड़ेगा। मतलब इसे इन 6 महीनों के अंदर अंदर किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट के किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक हाउस का इसे मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीनों के अंदर अंदर। इसमें सीधी सी बात ये कही गई है कि कोई भी पर्सन है, चाहे वो किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, तो भी उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन 6 महीनों के अंदर अंदर उसे किसी एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। ये नेसेसिटी है।
अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, वो लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। जैसे कि हमारे इंदिरा गांधी जी थे, 1966 में उन्होंने राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन लड़े। देवगौड़ा जी थे जिन्होंने 1996 में राज्यसभा के मेंबर थे। मनमोहन सिंह जी थे जो 2004 में थे। ये तीनों जो है राज्यसभा के मेंबर थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन, हम जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हम यूएसए से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हम यूएसए से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो यूएसए से सिमिलर है। लेकिन जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो हम ब्रिटेन से सिमिलरिटी या डिफरेंसेस देखते हैं, क्योंकि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो ब्रिटेन के जैसे सिमिलर है। तो ब्रिटेन में क्या होता है, हमने यहाँ देखा हमारे यहाँ इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस से आ सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। लेकिन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस, इन द सेंस हाउस ऑफ द कॉमन, जैसा कि हमारे इंडिया में मानो लोकसभा है, तो सिर्फ उसी के एक मेंबर हो सकते हैं जिनको एज अ प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। अपर हाउस के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलवाता है, तो प्राइम मिनिस्टर से जो भी ऊपर है वही उन्हें शपथ दिलवाएगा ना। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही उन्हें ओथ दिलवाते हैं, ठीक। अब प्राइम मिनिस्टर का टर्म क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर का टर्म जो है फिक्स नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर तो हर 5 साल में बदल जाते हैं, तो फिर इनका टर्म फिक्स्ड क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कहा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का टर्म फिक्स नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को तो कोई फिक्स टर्म के लिए चूज़ नहीं किया जा सकता। हमारी लोकसभा का टर्म फिक्स्ड है, ठीक है। जो हमारी लोकसभा है इसका जो टर्म है वो फिक्स्ड है, वो है 5 साल। मतलब 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, तो अपने आप प्राइम मिनिस्टर भी हट जाते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तब तक रहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग वो ऑफिस में अपने होल्ड करके रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर का की जो भी टर्म है वो फिक्स नहीं है। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कि हमें से ट्रिक करने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म होती है वो कितने ईयर्स की होती है, तो हमें वहाँ लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर की टर्म फिक्स नहीं होती है, लोकसभा की टर्म फिक्स्ड होती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का यहाँ क्या मतलब है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग ऑफिस में रहते हैं। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि जब मर्जी करी प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मीन्स ये नहीं होता कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कभी भी किसी भी वक्त डिसमिस कर सकते हैं, ये प्लेजर का मतलब नहीं। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को तब तक डिसमिस नहीं कर सकते जब तक लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी है। हाँ, अगर वो लोकसभा में मेजॉरिटी खो दें तो जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप यहाँ से रिज़ाइन कर दीजिए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दीजिए। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि उनका पर्सनल प्लेजर हो। ऐसे तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में कुछ बहस होगी, प्रेसिडेंट तो उन्हें हटा देंगे कभी भी किसी भी वक्त। अब हम देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या क्या होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ़ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके हेड जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, हमने पीछे भी देखा था, अभी भी देखते हैं थोड़ा सा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन कब अपॉइंट करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम लिखा गया है यहाँ एडवाइस, प्रेसिडेंट के पास कोई और चॉइस नहीं है कि वो किसी और को मिनिस्टर अपॉइंट कर सके, उन्हें उसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है एज अ मिनिस्टर जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कहा है। मतलब जो प्रेसिडेंट हैं हमारे वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, फिर जो प्राइम मिनिस्टर वो एडवाइस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को कि वो दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करे, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट रिकमेंडेड पर्सन एज मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को जो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देंगे वो उन्हीं पर्सनस को एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, किन्हीं और पर्सनस को नहीं कर सकते।
और प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? अलोकेट एंड रीशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमॉन्ग मिनिस्टर। जो हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो जो वेरियस मिनिस्टर हैं उनके पोर्टफोलियोज को देखते हैं या उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो कौन जो मिनिस्टर है, आज अगर मान लो इस टाइम ये मिनिस्टर किसी एक मिनिस्टर को संभाल रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसे दूसरी चेंज करके दे सकते हैं। तो ये काम भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, या फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप इन मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इस मिनिस्टर जैसे मिनिस्टर एक्स हैं इसको डिसमिस कर दीजिए। अगर कोई उनके ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है, मान लो मिनिस्टर एक्स की और हमारे पीएम की लड़ाई हो गई है या किसी भी रीज़न पे उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस आ गए हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर या तो मिनिस्टर को बोल देंगे कि आप जाके रिज़ाइन कर दीजिए मिस्टर एक्स, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट के बोलेंगे कि प्रेसिडेंट सर या मैडम आप इस मिनिस्टर एक्स को डिसमिस कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका काम है कि वो प्रेसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स की जो भी मीटिंग होगी उसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसाइड करेंगे। गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ऑल एक्टिविटीज़ को गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। मैंने बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका हेड कौन होता है? पीएम। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो मानो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन सबमिट हो गया है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देंगे तो लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएंगे अपने आप। हमने देखा जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। हमने देखा इफ़ रिज़ाइन या डाई, अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं या डाई उनकी डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो जो ऑटोमेटिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी या लोकसभा जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी और एक वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर मर जाते हैं या वो रिज़ाइन कर देते हैं तो लोकसभा ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है। सारे मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली माना जाता है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। हमने अभी देखा कि प्राइम मिनिस्टर की अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे इस गवर्नमेंट के या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अगर वो उनकी डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देते हैं तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाता है और लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है तब क्या होता है? तो अगर कोई मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है तो सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होगी जिसे प्राइम मिनिस्टर चाहें तो भरें और चाहें तो ना फिल करें, उससे कोई भी लोकसभा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके रिलेशन प्रेसिडेंट के साथ कैसे हैं। तो ये जो बात है वो हमें आर्टिकल 78 के अंदर बताई गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिलेशन दिए गए हैं हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दी गई है, ये चीज़ ध्यान में रखना। कई बार ऐसे बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है या नहीं, या कोई पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ही, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली बताया गया है आर्टिकल 78 के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन होगा। तो पहला क्या है? प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यहाँ है हमारे प्रेसिडेंट, तो इनके बीच कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं एंड प्रेसिडेंट हैं उनके बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का ये काम होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो सारे डिसीजन जाकर वो प्रेसिडेंट को बताएं। ठीक है, अब वो डिसीजन किसी भी मैटर, जैसे डिसीजन होते हैं किन मैटर से रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। इन मैटर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जाकर प्रेसिडेंट को बताएंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंट में कॉल फॉर सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर कभी भूल जाते हैं कि ये चीज़ उन्होंने प्रेसिडेंट को नहीं बताई तो प्रेसिडेंट सामने से प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि इस मैटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे आप दीजिए, और वो प्राइम मिनिस्टर को देनी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इनका रिलेशन कि
भाई प्रेसिडेंट को उन्होंने कोई भी जो रिपोर्ट है किसी भी इंफॉर्मेशन की वो दी। अब प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को दोबारा उन्हें दे सकते हैं कि आप इस रिपोर्ट को एक बार रिकंसिडर कीजिए, मुझे इसमें कुछ सही नहीं लग रहा। तो प्रेसिडेंट जो है किसी भी रिपोर्ट को रिकंसिडरेशन के लिए दे सकते हैं हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और जो कई बार क्या होता है कि हर एक चीज़ के लिए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सभी मिलकर डिसीजंस लें। कई बार अगर किसी एक यूनियन मिनिस्टर ने कोई डिसीज़न लेके और हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भेज दिया और प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ये डिसीज़न तो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति या उनके ओपिनियन जानना ज़रूरी है, तो जो प्रेसिडेंट है हमारे उस रिपोर्ट को वापस भेज सकते हैं और बोलते हैं कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कंसिडर की जाए। हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पावर होती है कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑफिसर्स होते हैं कि इम्पोर्टेंट जो पोस्ट होती हैं उन पे अपॉइंटमेंट करने का। तो हमने पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट हमारे होते हैं वो रियल हेड नहीं होते, सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं। तो वो जो अपॉइंटमेंट की पावर थी वो भी एक तरह से नॉमिनल ही थी। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट की जो मर्जी है वो उसे अपॉइंट कर देंगे। प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे भाई इनको अपॉइंट करो तो वो उन्हीं को अपॉइंट कर सकते, खुद से डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं इस पर्सन को अपॉइंट कर दूं। उनको जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर के थ्रू मिलेगी वो उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं AGI को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, chairman and member of the UPSC election commissioners, chairman and the members of the finance commission and so on। तो इन सभी को जो है हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो खुद के डिस्क्रिशन से इनको अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो एक नॉमिनल हेड है। रियल हेड जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब रियल जो चाबी है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम के लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ द लोकसभा होते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ द लोकसभा होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मेजोरिटी लोकसभा में ही दिखानी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ द लोकसभा होते हैं। तो लीडर होने के कारण उन्हें कुछ पावर को वो एंजॉय करते हैं, जैसे उनके पास कुछ पावर होती है। लोकसभा के वो लीडर हैं इसलिए उनके पास कुछ पावर्स होती है। क्या पावर्स होती है वो हम देख सकते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं लोकसभा के लीडर होने के नाते उनके पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप पार्लियामेंट के सेशन को समन करें और प्रोरोग करें, मतलब पार्लियामेंट के सेशन को बुलाएं और ख़त्म कर सकते हैं। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि समन क्या होता है, प्रोरोग क्या होता है, ये सब हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। प्रेसिडेंट जो है कभी भी किसी भी नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो है कभी भी किसी वक्त प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में मेजोरिटी हो, फिर भी अगर वो कहें प्रेसिडेंट को कि नहीं लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, फिर भी वो कहें कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो हाउसेज अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होंगे उन्हें अनाउंस करने का काम भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किन किन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी डिपार्टमेंट है उसके हेड होते हैं। कई बार ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयरमैन होते हैं, हमारे नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ को शेप देते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं चीफ स्पोकमैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोकमैन होते हैं। लीडर ऑफ द पार्टी इन द पावर, जो पार्टी पावर में है उसके लीडर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस के पॉलिटिकल हेड जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में जिनको देख के लगता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के हेड होते हैं, लेकिन वो होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डिपार्टमेंट, ये DP शॉर्ट फॉर्म में है, ये डिपार्टमेंट है, आप समझ जाइएगा ऐसे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो हैं वो उसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ही इसरो आता है, मतलब इनडायरेक्टली जो इसरो के हेड हैं वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, तो इनके हेड जो होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी के हेड भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। जो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर रो आता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आता है, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी JIC आता है। तो इन सभी के हेड जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब हम एक जो आर्टिकल 74 है वो भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 75 और 78 तो हमने देख ही लिया। 78 हमने देखा था, ये रिलेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन जो है आर्टिकल 78 में दिया गया, और आर्टिकल 75 भी हमने देखा था। अब हम देखते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल वाइज देख लेते हैं हम, बाकी हमने ये चीज़ पढ़ ली। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद PM एट द हेड। ठीक है, मतलब कि देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि हमारे आर्टिकल 74 में ये दिया गया है कि एक प्राइम मिनिस्टर होना, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए और उनकी जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। ठीक है, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्ट अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस, जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाएगी, प्रेसिडेंट उसी एडवाइस के थ्रू एक्ट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट्स उस एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए भी भेज सकते हैं, लेकिन वो रिकंसिडरेशन ओनली वंस, एक बार ही भेज सकते हैं। अगर फिर से दोबारा वही एडवाइस दी जाएगी तो प्रेसिडेंट को वो फॉलो करनी पड़ेगी। हमने देखा है ना कि प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल हेड है, रियल जो पावर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। आज हमने देखा है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा उसी के साथ यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स के साथ अगर ऐसे ही वीडियोज़ देखने हैं, पूरी पॉलिटी के लेक्चर्स देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको करंट अफेयर की मंथली मैगजीन भी पढ़नी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं।